सो गाइज वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे काफ़ी ज़रूरी सवाल के बारे में जो कि सबके मन में है। वो क्या है कि जो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का एग्ज़ाम 1 नवंबर 2026 को होने वाला है, क्या हम इसका टाइमली सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। टाइमली का मतलब क्या है कि अब हमारे पास मोटा मोटा 80 दिन बचे हैं। क्या 80 दिन में हम अपने एग्ज़ाम का सिलेबस पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो गाइज इस बारे में 3 चीज़ें हैं जो हमें ऐसा लगता है कि अगर आप उन 3 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो अपना टाइमली सिलेबस ख़त्म कर सकते हो। सबसे पहली बात यह है कि आपको अपना प्रिपरेशन को ओन अप करना पड़ेगा। ओन अप का मतलब क्या है कि टिपिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं कोचिंग में जाते हैं, वहाँ पे हमारी क्लास चलती है, हम एक क्लास को सुनते हैं, फिर उसको सीखते हैं, उसके बाद हम किताब पढ़ते हैं या उसके बाद हम सवाल लगाते हैं एंड दिस प्रोसेस, फिर अगला टॉपिक हम इसको फॉलो करते रहते हैं। ठीक है। अब गाइज इस केस में हमें ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा ये खुद पढ़ने वाला सेगमेंट है फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी, 3 पार्ट की स्टोरी है, क्या वीडियो, किताब और सवाल। हमें वीडियो का टाइम हमें थोड़ा कम करना है। अब वो चाहे रिकॉर्डेड वीडियो या लाइव वीडियो, वो एक अलग बात है। और किताब और जो सवाल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसका टाइम हमें बढ़ाना है। इसका मतलब क्या है कि हम इस मोड में नहीं रह सकते कि हम हर बात के लिए हम वीडियो क्लास देखेंगे तभी वो समझ में आएगा। हमें काफ़ी सारी चीज़ें खुद पढ़ के भी हमें समझनी होंगी, तभी हम अपना टाइम बचा पाएंगे। जो टिपिकल ट्रेडिशनल कोचिंग का स्टाइल है, अगर आपके पास 6-8 महीने होते तो परफेक्ट काम करता वो, लेकिन क्योंकि आपके पास इतना टाइम कम है, अब मोटा मोटा जैसे हमारा कोर्स ही है तो अप्रोक्सीमेटली 400 घंटे का वीडियो क्लासेज है। आप इस तरह अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप 400 घंटे को 80 दिन में देखते हैं तो आप हर रोज़ 5 घंटे तो आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा। और जैसे कि हम बार बार बोलते हैं कि वीडियो देखने से कभी कोई एग्ज़ाम पास नहीं होता। एग्ज़ाम पास कब होता है कि वीडियो देखने के बाद, जब हम अपना किताब पढ़ते हैं, जब हम अपने सवाल लगाते हैं। सो गाइस इसमें ना आपको थोड़ा द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर ऑन यू देन ऑन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट विच यू ज्वाइन। कोचिंग से आपको क्या प्राप्त करना है और खुद क्या करना है, ऑफ कोर्स सारा मेहनत आपको खुद करना है। कोचिंग से आपको सिर्फ इतना लेना है कि मुझे पूरा कंटेंट दे दो, मुझे सिर्फ सिलेबस की बाउंड्री दे दो, मुझे ये कॉन्फिडेंस दे दो कि मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं छूना पड़े, और जो इसमें मुश्किल चीज़ें हैं वो मुझे वीडियो में समझा दो। बस आपकी इतना ही एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कोचिंग से। बाकी सारा जो मेजर काम है, जो मेजर हैवी लिफ्टिंग है, वो आपको अपने कंधों पे लेना होगा, नहीं तो सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग ही हैं, हम लोगों का अप्रोक्सीमेटली 400 घंटे का कोर्स रेडी करके हम लोग आपके लिए बना दिया है, पूरा हम लोग इसमें सिलेबस कवर कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम आपको बोल रहे हैं कि 400 में से 400 घंटा नहीं देखना है, सिर्फ वो देखना है जहाँ देखने की ज़रूरत है, जहाँ देखने की हमें नीड है। सो गाइज वंस अगेन हम क्या आपको हाईलाइट कर रहे हैं, हाईलाइट ये कर रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप पूरे 80 दिन आप वीडियो देखते रह जाएं। आपको मेजर टाइम लगाना है खुद सवालों को प्रैक्टिस करने में। जो सेक्शनल टेस्ट हैं, जो हमने आपको 13-14 हज़ार सवाल दिए हैं सेक्शनल टेस्ट की फॉर्म में, उन पे आपको टाइम लगाना है। सो गाइस पहली बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एग्ज़ाम में, क्योंकि ये नज़दीक है, इज़ मोर ऑन यू। कोचिंग का रोल एक लिमिटेड रोल है कोचिंग का। वो क्या है कि आपको ये भरोसा दे दिया कोचिंग ने कि हमने जो दे दिया ये पढ़ लो, यहाँ और कुछ मत छुओ, और मुश्किल चीज़ें हमसे समझ लो, बस इतना ही। इससे ज़्यादा अगर आप वहाँ क्लास लगाओगे, यू विल वेस्ट योर टाइम। मतलब नॉट वेस्ट योर टाइम, यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग इन टाइम। ये अपनी पहली बात है। पहली बात क्या है? ओन अप। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस थोड़ा समझना होगा। अपने सिलेबस में 11-12 कीवर्ड है आपको सो डोंट लुक फॉर अ यूनिवर्सल टाइम टेबल कि भी मैं इंग्लिश पे मैं 5 दिन लगाऊंगा, उस पर साथ नहीं। आप देखिए आप किस में कमज़ोर है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इंग्लिश में इतने अच्छे हैं कि उनको शायद इंग्लिश के लिए कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, वो सीधा जाके सारे सवाल ठीक करके आ जाएंगे, और ऐसे लोग हैं। कुछ लोग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में अच्छे हैं, कुछ एजुकेशन में, कुछ लोग हैं मतलब जो उनमें उनका जो स्ट्रेंथ है। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस समझ के
कीवर्ड बाय कीवर्ड आपको प्लान बनाना है कि इस कीवर्ड के लिए मेरा स्ट्रेटजी क्या है। डोंट क्रिएट अ स्ट्रेटजी फॉर लाइक एंटायर सिलेबस, कि पूरा सिलेबस के लिए मेरा प्लान नहीं। कीवर्ड बाय कीवर्ड, इस कीवर्ड को कवर करने के लिए मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो गाइस, ये दूसरी बात है कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को दिमाग में रख के आपको पढ़ना है, ठीक है। तीसरी और आखिरी बात, हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है जिसमें ना इस टॉपिक वाइज का हमने बात किया है। ऑफ कोर्स ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन फिर भी हमने एक ब्रॉड आपको एजेंडा दिया है कि किस टॉपिक के लिए आपको कौन सा वीडियो कितना देखना चाहिए, किसके लिए सवाल लगाने चाहिए, किसके लिए सिर्फ सवाल लगाने हैं, कंटेंट पढ़ना नहीं है, किसके लिए सिर्फ वीडियो देखना काफ़ी होगा। इस तरह टॉपिक बाय टॉपिक हमने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। सो 3 पार्ट्स में है वो। पार्ट 1 आ गया है, उसका पार्ट 2 आएगा 25 अगस्त को और पार्ट 3 आएगा 25 सितंबर को। अगर आप उसको फॉलो करते हो और अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान करते हो कि मैं पहले क्या पढ़ूँ, बाद में क्या पढ़ूँ, 1 महीने बाद क्या पढ़ूँ, 2 महीने बाद क्या पढ़ूँ, आई थिंक उसमें आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा। ये प्लान हमने ये सोच के भी बनाया है कि किस टॉपिक में ज़्यादा आरओआई है, किस टॉपिक में टाइम लगाने से हमें ज़्यादा मार्क्स आए, किस में लगाने से हमें कम आएंगे, किसका वेटेज ज़्यादा है। काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने ये वाला वीडियो बनाया, तो काफ़ी ज़रूरी वीडियो है। तो तीसरी बात ये कि आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो अगर सम अप करता हूँ, 3 बातें सिलेबस पूरा करने के लिए। नंबर 1 कि आपको जिम्मेदारी ज़्यादा लेनी होगी देन कोचिंग पर डिपेंड होने के। कोचिंग का लिमिटेड रोल है, आप उसको कोचिंग को उसी रोल के लिए प्रयोग कीजिए। नंबर 2, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझिए, उसी के हिसाब से कीवर्ड प्लान कीजिए। और नंबर 3, जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है वो आपको एक बार जरूर देखना है। थैंक यू।